मन में एक बात नहीं आ रही थी। क्या? कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। झुझलाती जाती अरे मोहन मुस्कुराते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा था वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। और मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए। इन्हें उखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। तो श्याम सुंदर ने उस उखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस उखल को फंसा दिया। जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे। भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदिरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंच गए और एक बात कही है, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। मदिरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं और हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। आज हमें स्नान करेंगे तो नगिन होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नगिन होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा है, सामने सर से नारद आ रहे हैं। नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। वैसे नारद को क्रोध आ गया। एक बात कही है, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, हमें देख करके तुमने प्रणाम भी नहीं किया, अपने वस्त्रों को भी धारण नहीं किया। तुम्हें इतना बड़ा अभिमान है तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आए, चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे, महाराज आपने तो हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि नारद को दया थी, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा।
भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनके द्वारा, तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम सुंदर को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गए। क्या देखा है, तो भारी भारी बच्चे टूटे पड़े हैं और श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे हैं। झपट करके गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा जितने भी ग्वाला हैं, बलराम भैया हैं, ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया बात क्या है? तो मैया मैया गाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। एक बात कही है मैया, जो संग हमें न ले जाते हैं। एक बात कही है मैया, बलराम भैया जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तो मैया कहती हैं, लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए तो यशोदा मैया ने एक बात कही, देखो अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ। यमुना के किनारे जो काली दह है, तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना। कन्हैया सबके साथ गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते। श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है, सोच रहा है क्या करे। कंस के पास में एक दिन बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसी देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज वैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था और अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो, बात क्या है? और तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा। तो नारद बोले हैं, कंस राज और क्यों तथा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है।
एक बात कही, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा। और मंदिर से कछु रोग भरो तो बेद पे दबा कराए डालो। एक बात कही है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा। शरीर में कोई अगर बीमारी है, कोई तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो। कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो ये है, आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें क्या जलन है? इसी बात की जलन है? बोले नहीं, फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे नारद मुस्कुराते हुए बोले, जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ है, कालीदह पर कमल के पुष्प है, वो भी है। नंद बाबा के लिए खत लिखो, तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। वो अगर वहां पर गए तो लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, कालीदह पर जो कमल के पुष्प हैं वहां कालिया नाग भी रहता है और बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर पुष्पों को लेने के लिए गए तो मारे जाएंगे, और तुम्हारे पास में पुष्प ना आए तो ये खत में लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, और जब तुम्हारे यहाँ जाए तो तुमने मार देना। वही हुआ। कंस बड़ा खुश हुआ। एक बात कही है बाबा नारद, सच बात तो ये है, तुम्हारे जैसे अगर दो चार महात्मा और हो जाए तो सबकी कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। बोले सबकी बात छोड़ो, मैं तो यही सोचता रहता हूँ प्रभु तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन बड़ी देरी हो रही। चले गए ऋषि नारद। इधर कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कोमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई, तो मैया तो बैठ के रोने लगी। अब भला कालीदह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। मैया बैठी बैठी रो रही थी। श्याम सुंदर जब आए तो क्या देखा है कि माँ बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ लिया, माँ बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ। तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? श्याम सुंदर कहते हैं मैया कि दाऊ मारी जो 1 लाख हमें 7 को से उड़ी जाएगा, मेरे एक धमाके में वह नीच नहीं उठ पाएगा। जवाब दिया, हमें बताओ। कन्हैया कहते मैया उड़ी जाएगा, मेरे एक धमाके में
तुम हमें बताओ बात क्या है? कहा है देखो